जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट एक लेखिक न्यायालय है। ये जो निर्णय करते हैं वो सर्वमान्य निर्णय होता है, वो लेख्य निर्णय होता है, ठीक है ना। और इनके जो निर्णय होते हैं उनके आधार पर ही जो निचली अदालतें होती है वो निर्णय करती है, और इनके निर्णय का असर ही हमारे जीवन में पड़ता है। प्रभाव हमारे जीवन पे इनके निर्णय का प्रभाव ही पड़ता है, गहरा प्रभाव भी पड़ता है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 6 महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। उन जजमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले सबसे निवेदन है मेरा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम 2021 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट के बारे में बताएंगे। पहला, 11 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस के कौल ने यह जजमेंट दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चुन सकता है। हर एक कपल को ये अधिकार है कि वह अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चुन सकता है, और समाज को भी ये अंतर जातीय और अंतर धर्म विवाह को स्वीकार करना पड़ेगा। जो समाज है उनको भी अंतर जातीय विवाह और अंतर धर्म विवाह को स्वीकार करना पड़ेगा। वह सीखना होगा और कपल को परेशान करने से बचना होगा। जो व्यक्ति शादी कर लेते हैं आपस में, उनको परेशान करने से उनको बचना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर्नाटक की एक कपल की अर्जी पर की थी। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था और उसके उपरांत उन्होंने, उसके बाप ने, उसके लड़की के पिताजी ने उनके लड़के के ऊपर मुकदमा कर दिया था। तो उस लड़के ने प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को देखकर यह निर्णय किया था। दूसरा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में क्या निर्णय था उनका, वो मैं बताता हूँ आपको। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि पॉक्सो एक्ट ओनली फॉर स्क्रीन टू स्क्रीन टच होने पर ही लगाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज किया था कि अगर स्क्रीन टू सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यो ललित की अगुवाई में पिंच कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत स्क्रीन टू स्क्रीन टच किया जाएगा तो इस कानून का अनुवार होगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा स्क्रीन टू स्क्रीन टच होने से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत पॉक्सो एक्ट में स्क्रीन टू स्क्रीन जोड़ना सही नहीं होगा, और अपने निर्णय में कहा कि किसी बच्चे को सेक्सुअल मंशा से कोई व्यक्ति टच करता है तो उसे सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध माना जाएगा। इसके लिए स्क्रीन टू स्क्रीन टच होना कोई ज़रूरी नहीं है, और पॉक्सो एक्ट अपराध के लिए स्क्रीन टू स्क्रीन टच होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर वो उस मंशा से भी अगर किसी बच्चे को टच करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत माना जाएगा। तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी है एनडीए परीक्षा में महिलाओं को इजाज़त दी थी। एनडीए की परीक्षा में 22 सितंबर 2021 को अपने इस आदेश को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर लिया था और कहा कि आर्म्ड फोर्स इमरजेंसी की स्थिति में डील करने में सक्षम है। आर्म्ड फोर्स है जो इमरजेंसी की स्थिति में डील करने में सक्षम है। हम महिलाओं की एनडीए एंट्री 1 साल के लिए नहीं टाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम महिलाओं की एनडीए एंट्री 1 साल के लिए टाल नहीं सकते। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह अपने इस फैसले को बदले और इसको टालकर आगे बढ़ा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया कि ये फैसला टाला नहीं जाएगा। अब चौथी चीज़ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में एनडीए की तरह भारतीय मिलिट्री स्कूलों में एग्जामिनेशन में महिलाओं को बैठने की इजाज़त दी थी। एनडीए की तरह भारतीय मिलिट्री एग्जामिनेशन में भी महिलाओं को बैठने की इजाज़त दी थी, ताकि 2022 सेंक्शन में उनका दाखिला हो सके
और सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री की कॉलेजों में दाखिला के लिए महिलाओं कैंडिडेट को बैठने की इजाज़त देता है कि सत्र 2022 में उनका प्रवेश हो सके। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट 7 अक्टूबर 2021 को दिया था। पांचवा ये था कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन हो रहा था उस वैक्सीनेशन में प्रत्येक व्यक्ति को सेम कीमत मतलब बराबर कीमत वाला वैक्सीनेशन होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही थी अपने 2021 में कोरोना काल में, है ना। अब है सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंटल केस में मिलने वाले मुआवजे में एक्सीडेंटल केस में जो मिलने वाला मुआवजा है, मुआवजे वाली राशि के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि अगर एक्सीडेंट के में मौत के वक्त अगर मृतक की आमदनी कुछ भी ना हो, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसकी आमदनी उस टाइम कुछ भी नहीं हो, तो उसकी भविष्य की संभावित आमदनी के आधार पर मृतक के वारिस मुआवजे के दावेदार रहेंगे, हकदार रहेंगे, मुआवजा उनको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में कहा कि उम्मीद नहीं की जा सकती कि मृतक की आमदनी वही रहेगी या फिर बढ़ेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए उनको मुआवजा मिलना कंपलसरी है, जो है उनके आधार पर उनको मुआवजा मिलना ही मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।